कभी कभी घर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बने होते, उनमें छुपी होती है सदियों की चीखें जिनका हिसाब कोई नहीं चुका पाता। ये कहानी है विरासत की हवेली की। राजीव, सावित्री, अनु और रोहन हवेली के बाहर खड़े हैं। ये रही हमारी पुश्तैनी हवेली। अब इसे फिर से बसाने का वक्त आ गया। अनु धीमी आवाज में डरते हुए, पापा, ये जगह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। वाह, कितनी बड़ी हवेली है। इसमें तो मैं पूरा दिन खेलूंगा। घर बड़ा है पर कुछ अजीब सा सन्नाटा है। सब हवेली के अंदर जाते हैं। राजीव, सावित्री, अनु और रोहन जैसे ही हवेली के अंदर गए, अचानक मौसम खराब होने लगा। अंधेरी घटाओं ने आसमान को घेर लिया। हवेली के आसपास घूमती बिल्लियां भी अजीब तरह से सिसकार कर वहां से भाग गईं, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। सब सो रहे हैं। अनु उठकर पानी लेने जाती है। अनु डरी हुई। ये आवाज कैसी है? कोई रो रहा है क्या? अगले दिन सावित्री खाना बनाने के लिए किचन जाती है। किचन में बिजली की खड़खड़ाहट बजने लगी, जैसे कोई आने वाला है। अचानक बर्तन अपने आप गिर जाते हैं। सावित्री चौंकते हुए, कौन है वहाँ? सावित्री को फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्यों आए हो? वापस चले जाओ। रोहन खिलौनों से खेल रहा होता है। खिलौने अपने आप हिलने लगते हैं। रोहन हैरान होकर, ये अपने आप कैसे हिल रहे हैं? राहुल डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। अनु आईने में देखती है। उसके पीछे एक औरत खड़ी है। वो पलटकर देखती है तो कोई नहीं होता। अनु डरी हुई चिल्लाती माँ रही। बचाओ। राजीव आता है गुस्से में। राजीव ने बोला, ये सब तुम्हारा भ्रम है, हमें कोई नहीं डरा सकता। अनु कांपती हुई आवाज में बोली, पापा, यकीन मानिए, यहाँ कोई है। राजीव और परिवार जाके एक बंद कमरा खोलते हैं, जहां हवेली की जर्जर दीवारों के पीछे अंधकार से भी गहरा सन्नाटा दबा हुआ है, जहां नजरें देखने में असमर्थ हैं और कान अनसुनी आवाजों से सहम उठते हैं। वहीं छिपा है सदियों से दफन एक भयंकर राज। उन्हें पुरानी डायरी और तस्वीरें मिलती हैं। सावित्री डरते हुए, ये तस्वीरें, ये औरत कौन है? अनु डायरी पढ़ते हुए बोली, पापा, इसमें लिखा है कि दादाजी ने अपनी पहली पत्नी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि वो तांत्रिक विद्या करती थी। रोहन कांपते हुए, मतलब वही औरत हमें डराती है। राजीव गंभीर होकर बोले, हाँ, और शायद अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक तेज हवा के साथ साथ दरवाजा भी थम आवाज करने लगा। दीवार पर खून से लिखा संदेश उभरता है। अनु चिल्लाते हुए, माँ, देखो, दीवार पर खून। तभी रोहन अचानक गायब हो जाता है। सावित्री रोने लगे।
रोहन, कहाँ हो तुम? अनु छत पर वही औरत देखती है। सफेद साड़ी, लंबे बाल, आधा चेहरा जला हुआ। अनु डरी हुई चीखने लगी। वो यहाँ है। राजीव एक पंडित को लेकर हवेली तक जाने लगा। रात का अंधेरा हर कोने में घुस रहा था। हवाओं में किसी अनजाने डर की फुसफुसाहटें थीं और उल्लू की डरावनी कूकू ने जैसे किसी छुपे हुए साये की मौजूदगी का पता दे दिया। दोनों हवेली पहुंच जाते हैं। पंडित हवेली में आते ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। पंडित कमजोर आवाज में बोले, ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है, कोई इसे रोक नहीं सकता। सावित्री बच्चों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आत्मा उसे खींचकर कमरे में ले जाती है। अभित्री चिल्ला चिल्ला कर बच्चों के पीछे भागने लगी। बचाओ, बचाओ! राजीव आत्मा के वश में आ जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती। वो आत्माएं पूरे परिवार को खत्म करती। ऐसे ही एक पूरा परिवार खत्म हो गया।